नमस्कार सभी को, बच्चों को ढेर सारा स्नेह। आज हमारी एक्सरसाइज है 6.4 और आज हमने पढ़ना है कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम 6.1, 6.2 और 6.3 पढ़ चुके हैं। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है जल्दी से देख लें उनको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आज हमने पढ़ना है कॉम्बिनेशन 6.4। सेम जैसे अभी तक आपकी पुरानी एक्सरसाइजें बड़ी आसान थी, ये भी बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला होता है एन यानी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अभी तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था एन का, वो था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस पी फैक्टोरियल, इतना ही था। अब यहाँ पे भी कंडीशन सेम है, where r is greater equal to 0 and less equal to n। अब बात करते हैं आगे की। यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक फॉर्मूला और जिसमें से कुछ एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो है एन सी आर इक्वल टू होता है आपका एन सी एन माइनस आर। ध्यान रखेंगे, एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। कहीं पर किसी क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो फिर से देखें, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू एन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। आपके एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है एन सी एट इक्वल टू एन सी टू, देन फाइंड एन सी टू। मैंने सवाल लिख लिया है, आप देख सकते हैं। आपने एन सी टू फाइंड आउट करना है, तो सिमिलरली वो फार्मूला जो आपके ऊपर है इसी को यूज कर लेते हैं। एन सी एट इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अब यहाँ पे देखिए, टू को मैं लिख रहा हूँ 10 माइनस 8, ठीक है ना। बात तो सेम ही है, 10 माइनस 8 2। अब जहाँ पे देखिए, यहाँ पे n और n का कोरिलेशन बन रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10। तो अब मैं सीधे एन सी टू को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि n की वैल्यू मुझे पता लग गई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन सी टू को 10c2। अब 10c2 हो गया तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की हो गया। सीधे से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 फैक्टोरियल अपना ऐसा का ऐसा ही रहा, 10 में से 2 गया तो बच गया आपका 8 फैक्टोरियल, ठीक है। या 10 फैक्टोरियल को मैंने सॉल्व करना बता रहा है, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से आप यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को काट लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 इंटू 9 यानी 90 अपॉन 2 यानी 45 इज राइट आंसर। इसके साथ ही आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल है 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 12:1 और दूसरा है 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 11:1। आपने यहाँ पे n फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को बनाना। आपका सवाल है 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 12:1। चलिए इसको अपॉन के फॉर्म में लिखकर देखते हैं। 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 12/1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला आपको पता है एनसीआर का। फॉर्मूला होता है आपका एनसीआर 3 नहीं, एनसीआर 3 गलत लिख दिया, आर कर लेते हैं इसको। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 2nc3 यानी 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अपॉन में भी सेम nc3 में भी ये फॉर्मूला लगेगा, तो बन जाएगा ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। अब ठीक हो गया। अब ये हो गया। अब देखिए 2n को हमने ब्रेक करना है। फैक्टोरियल करेंगे तो एक एक संख्या घट जाती है, तो 2n में सबसे पहले 2n आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 2, फिर आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपॉन में 2n माइनस 3 है।
देखिए आप 2n-3 से 2n-3 कट जाएगा तो ज़्यादा नहीं करना है, तभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा ना। तो 2n-3 फैक्टोरियल हमने कर लिया इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा का ऐसा रहेगा, हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जब भी काटना हो आप काट लीजिए। तो 3 से हमने फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को हमने काट लिया। तो अब बचा आपका, इसको रहने देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को भी हमने ब्रेक करना है, तो n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले n फैक्टोरियल पहले लिखेंगे, n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, और सिमिलरली यहाँ पे भी n-3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। अब इससे आगे यहाँ पे भी ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट जा रहा है। तो n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल हम यहाँ पर से कट कर देते हैं, और 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल हम कट कर देते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये भी हमने कट कर लिया, ये भी हमने कट कर लिया, और यहाँ पे n से n भी कट हो रहा है। चलिए अभी मैंने कट नहीं किया तो इसको फिर अगले में कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। 2n-1 हो गया, अब 2 कॉमन हो रहा है तो n-1 हो गया, अपॉन में देखिए n हो गया, इंटू n-1 हो गया, इंटू n-2 हो गया, इक्वल टू आपका 12 रहा, ऐसा का ऐसा ही। अब सीधे आगे को करते हैं, आगे को सॉल्व करेंगे तो n से n कट गया, n-1 से n-1 कट गया, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जा 4 इंटू 2n-1 हो गया, अपॉन n-2 हो गया आपका, इक्वल टू आपका 12 हो गया। अब इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा आपका हो गया 8n-4 इक्वल टू 12n-24। अब 12n को इस साइड लेके आते हैं तो ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -4 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8n-12n इक्वल टू हो गया -24 प्लस 4। अब 8n में से 12n गया तो ये बना -4n, प्लस माइनस की संख्या ज़्यादा है ध्यान रखा, और -24 से गया तो -20 हो गया, n इक्वल टू -20 अपॉन -4, यानी ये कट गया माइनस से माइनस, और इससे कट गया तो 5 हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। ये आपका दूसरे का पहला सवाल बन गया। अब इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं, पहले का आंसर हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जो है 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 11:1। इसको भी अपॉन में लिख लेते हैं, 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू आपका हो गया 11/1। सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं हम, वही जो हमने वहाँ पर लगा रखा था NCR का। आपको पता है NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को लगाते हैं इस पर भी। 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया, अपॉन सिमिलरली आपका ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2n इंटू 2n-1 2n-2 इंटू 2n-3। अब ध्यान देना इससे आगे नहीं लिखना है, क्योंकि 2n-3 हमारा कट रहा है नीचे, ठीक है। अपॉन करेंगे 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका, ठीक है। अपॉन में देखिए फिर से n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। आपका ऐसा का ऐसा ही रहा। अब देखिए जहाँ जहाँ कट रहा है, जो जो चीज़ कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ध्यान से देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट रहा है आपका, और ध्यान से देखेंगे तो n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट गया, और 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कट गया। तो चलिए सीधे आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर आपका हो गया 2n इंटू 2n-1 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, n-1 हो गया, अपॉन n इंटू n-1 इंटू n-2 इक्वल टू 11/1। अब आगे बनाते हैं इसको, n से n कट गया, और n-1 से n-1 कट गया, तो आपका बन गया आगे 2n-1 अपॉन n-2 इक्वल टू 11/1। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2n-1 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11n-
11 टू जा हो गया 22। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ऊपर मैंने 2 × 2 4 भरा था, वो मैंने लिखा नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, वहाँ पे सेम सही है। यहाँ पे फिर अपडेट कर दिया, 8 से 11 यहाँ चले गया तो 11n हो गया, 4 वहाँ चले गया तो 22 + 4 हो गया, इससे -3n हो गया, और यहाँ -18 हो गया, इससे कट गया 6 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऊपर पे, तो ये हमारा सही हो गया, n की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पर। आप इस सवाल को देख सकते हैं किस तरीके से बना रखा है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं पूरे के पूरे सवाल। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैं 2 2 जा 4 4 लिखना भूल गया था, तो मैंने दोबारा लिख के इसे अपडेट कर दिया। नाउ आंसर इज 6। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो आप देखेंगे 21 पॉइंट्स की बात कर रहा है ऑन अ सर्कल। कॉर्ड्स की बात कर रहा है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, जो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है ना, 2 पॉइंट से, कोई भी 2 पॉइंट से मिला लीजिए, वहाँ पे आपका कॉर्ड बनेगा। अगर आप कॉर्ड की बात करेंगे तो ये कॉर्ड आपका हो गया, कोई भी कॉर्ड हो सकता है आपका, जैसे थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए तो ये भी आपका कॉर्ड है, यहाँ पे कर लीजिए ये भी कॉर्ड है, ऊपर कर लीजिए कॉर्ड है। 2 पॉइंट किन्हीं भी 2 पॉइंट से मिले, लेकिन अगर सेंटर से मिलेगा तो इसको हम डायमीटर कहते हैं, इसी को सबसे बड़ी कॉर्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि नहीं, अब 21 में से तो 2 पॉइंट से बनेगा तो क्या बन जाएगा, 21C3 बन जाएगा, सॉरी 21C2 बन जाएगा इसका आंसर। तो सीधे इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, और ध्यान रखना मैं सीधे आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बिना घुमाए फिराए। बाकी जो मेथड है वो आपको जिस तरीके से टीचर लोगों ने बता रखा है उस तरीके से बना लीजिए। तो हम इसको सीधे कर रहे हैं 21C2, क्योंकि 2 पॉइंट हैं, 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हम कॉर्ड में, तो हम इसको लिखेंगे 21C2। तो सीधे बनाना शुरू करते हैं 21C2। अब फॉर्मूला आपको पता है पहले से ही, ठीक है, क्या होता है, NC2 का फॉर्मूला होता है या NCR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सीधे सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम सीधे सॉल्व करेंगे तो देखिए बन गया 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, देखो क्योंकि 20 में 21 में से 2 घटा के 19 फैक्टोरियल यहाँ पे भी आएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कट गया, और 2 से 20 कट गया आपका 10 टाइम्स, तो ये बन गया 21 इंटू 10 यानी 210। तो हम कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन इज 210। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके साथ ही हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, उसमें से 3 लड़के और 3 लड़कियां लेनी है। 5 लड़कों से 3 लड़के लेंगे तो 5C3 हो गया, और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां लेंगे तो 4C3 हो गया। तो हम इजीली 5C3 और 4C3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सीधे इसको भी करते हैं 5C3 इंटू 4C3, समझ लेना आपको, क्योंकि 5 लड़कों में से 3 लड़कों को लेना है तो 5C3 हो गया, और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को लेना है तो 4C3 हो गया। ठीक है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सीधे। 5C3 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये बन गया, आप देखेंगे ध्यान से, 5C3 को पहले सॉल्व करेंगे तो बन गया 5 फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन, ठीक है। अब ये देखिए 5 फैक्टोरियल अपनी जगह ऐसा का ऐसा रहा, इसको हमने सॉल्व किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3, और इसको घटा के 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। 4 को भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नीचे वाली लाइन में ही लिखते हैं, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कट कर लेते हैं, 5 4 जा 20 हो गया अपॉन 2 हो गया। 4 को हमने लिख दिया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया तो 2 से 10 कट गया, 20 कट गया 10 टाइम्स, और आपका बन गया, या 2 से 4 को काट लिया 2 टाइम्स, 20 2 जा 40, 40 इज राइट आंसर। तो चौथे का आंसर आ गया 40 आपका। तो आप कह सकते हो द नंबर ऑफ वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इज 5C3 इंटू 5C4 इक्वल टू 41।
वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls एंड 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each colors। अब सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, 6 रेड बॉल है, 5 सफ़ेद बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और 3-3 सब होनी चाहिए। तो अब 6 रेड बॉल की बात करो तो क्या हो गया, 6 में से 3 सेलेक्ट करेंगे 6C3, और 5 वाइट बॉल्स की बात करें तो क्या हो गया 5C3, और 5 ब्लू बॉल की बात करें तो ये 5C3 हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 6 बॉल उसकी है तो ये हो गया 6C3, वहाँ पे 5 बॉल तुम्हारी है तो 5C3 वाइट बॉल की, और 5 ब्लू बॉल है तो ये भी 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे 5C3। 3-3 बॉल तीनों की होगी, 3-3 जा 9 बॉल हो गई है। 6 में से 3 यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, 5 में से 3 कर दी, 5 में से 3 कर दी। फॉर्मूला लगा लीजिए सीधे, 6 फैक्टोरियल इंटू, देखिए 7 सीधे मैंने कर दिया, 6 में से 3 गया 3 इंटू 3 हो गया, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2 हो गया इंटू 3 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे भी होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब सीधे सॉल्व कर लीजिए, सीधे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये हो गया। अब अपॉन 3 को ब्रेक कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और इंटू 3 फैक्टोरियल ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये हो गया, अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल ये हो गया, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये हो गया, अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। अब सीधे आगे ही बना लेते हैं, ज़्यादा जगह वेस्ट नहीं करते, क्योंकि यहीं पे बन जाएगा 3 से 3 कट गया, 3 2 जा 6 से पूरा कट गया, 3 फैक्टोरियल कट गया है, और यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया। अब ध्यान से देंगे तो 2 से कट गया, आपको सीधे काट लीजिए 4 को 2 टाइम्स, यहाँ से 2 को इसको काट लीजिए 2 टाइम्स, और इसको सीधे आगे बनाएंगे तो कितना हो गया 5 4 जा होता है आपका 20, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने 2 2 जा 4 बन गया, 24 जा 80 हो गया। नहीं 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 80 नहीं, अभी तो हम 2 शब्दों को तो लिखना भूल ही गए इसमें, 5 इंटू 5 भी तो है ना यहाँ पे, मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया सीधे ही, 24 जा 80 तो लिख लिया, लेकिन 5 इंटू 5 रह गया। आप देख सकते हैं इसको 5 और 5 को, एक बार दोबारा इसको कट करके दोबारा बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ और हो जाएगा। 5 इंटू 5 मतलब ऐसे 25 इंटू 8 करके भी चल जाएगा, वरना ऐसे भी कर लेते हैं। 5 4 जा 20 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पर भी 5 2 जा 10 हो गया, सीधे ही 3 0 लग गए 2 के आगे से, तो आंसर हो गया 2000, ठीक है। 3 बॉल मैंने 3 वाइट 3 नीली और 3 काली जो भी बॉल थी, ये सेलेक्ट करने का तरीका आपके कितने हो गए कलर्स को, वो हो गया 2000, ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया। 5वें का आंसर आने के बाद अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर, 6 क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं पे कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं कभी भी। अब चलते हैं इसके साथ ही 6 क्वेश्चन की ओर, और आपका 6 क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एक्चुअली 1 एज इन ईच कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से आपने सेलेक्ट करने 5 कार्ड्स, लेकिन उसमें से इक्का होने की बात इक्का होने की बात कर रहा है। अब इक्का 52 में से बात की जाए तो कितने होंगे, 4, तो 4 में से एक इक्का आने की पॉसिबिलिटी 4C1 हो गया। अब 52 में से 4 माइनस कर दिया तो कितने बचे 48, और एक इक्का सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 4 और बचे, यानी 48C4। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में से एक इक्का यानी 4C1 इंटू 48C4, समझ गए होंगे आप। तो क्या हो गया मल्टीप्लाई 4C1 इंटू 48C4, ठीक है। अब मैं फिर आपको बता देता हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये सवाल बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान देना है कि हमने किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है और क्यों मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सवाल में कुछ गलत होता नहीं है, तो सीधे सॉल्व करते हैं। 4C1 और 48C4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाकी सवाल को आपने किस तरीके से करना है मेथड वाइज, वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 52 में से आप देखिए एक एक कार्ड, 4 में से एक सिलेक्ट कर लिया, बचे 48, 48 में से 5 टोटल करने थे, एक यहाँ सेलेक्ट कर लिया, 4 बचे, इसलिए ये बचा 48C4। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे आप सवाल को। सीधे बनाते हैं इसको, ये बन गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू हो गया आपका यहाँ 48C4 है, तो 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3
इंटू, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, 3 फैक्टोरियल हो ही गया ये भी। इसको करेंगे 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 44 पे होगा तो यहाँ पे 44 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, और इससे इसको घटा लिया तो ये भी 44 फैक्टोरियल बन गया आपका। और 4 फैक्टोरियल को अलग सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया आपका। 44 फैक्टोरियल से 44 कट गया, 3 फैक्टोरियल से आपका 3 फैक्टोरियल कट गया। एक साथ लिख लेंगे इसको, ये बना 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन में देखिए बन गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना। अब किसको काटा जाए, क्या काटा जाए, क्या छोड़ा जाए, काटते वक्त भी बड़ा ध्यान रखना है। 5 वाली चीज़ को हमने इर्द गिर्द रखना है, 2 4 वाली को हमने इर्द गिर्द रखना है, बाकी चीज़ जो कट रही है उसको काट देना है। कोशिश करिए। सबसे पहले हम घटाते हैं, 4 3 12 दूनी 24, 24 में से 48 2 टाइम्स कट गया। अब सीधे सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे देख लीजिए 4 2 जा 8 हो गया, इंटू आप लिखिए 47 ऐसा रह गया, 46 आपका ऐसा रह गया, 45 ऐसा ही रह गया। अब सीधे एक काम करिए, 8 से 45 को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है क्योंकि वहाँ पर से 0 मिल जाएगा। 8 5 जा 40 हो गया, 8 4 जा 36 हो गया, 8 4 जा 32 और 4 36 हो गया, इंटू 47 इंटू 46 हो गया। 47 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं रफ में, और जैसे मैं रफ में मल्टीप्लाई करता हूँ हमारा आंसर आया इसका 16920 इंटू 46। और इसको फिर से रब मैं सॉल्व करता हूँ, और इसको जैसे मैं रब मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है 778320, और ये इसका आंसर हो गया। यानी द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी 778320। ये आपके 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 7th क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब देखिए 17 प्लेयर है, 17 में से 11 खिलाने, 5 बॉलर हैं, 4 खिलाने, 4 खिलाने हैं तो 5 में से 4 खिलाएंगे तो 5C4 बन गया। टोटल 17 है, 17 में से 5 घटा देंगे तो 12 प्लेयर बचे, यानी 12 बैट्समैन है। अब 4 बॉलर खिला दिए, 11 की टीम है तो बच्चे कितने, 7 बचे ना, तो कितना बनेगा आपका 12 में से कितने को खिला सकते हो, 7 को, तो 12C7 ना। 5 में से 4 खिला सकते हो तो 5C4 हो गया, और 12 में से 7 खिला सकते हो तो 12C7 हो गया। आप समझ रहे होंगे सवाल का मतलब। 17 प्लेयर हैं, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, 17 प्लेयर हैं, 5 बॉलर हैं, 5 में से 4 ही खिला सकते हो तो 5C4 हो गया ना। 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 हो गया, 12 में से भी हम अब 7 ही खिला सकते हैं ना, 5 तो बॉलर थे, तो 12C7 हो गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप सही तरीके से। इसको भी हम सीधे कॉपी में ही बनाते हैं सही तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या सवाल है मेनली हमने करना है। सीधे कॉपी में बना रहा हूँ, और डायरेक्टली में सब सवालों को मैंने डायरेक्टली बनाने की कोशिश कर रखी है। मैं चाहता नहीं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचा जाए। आप देख सकते हैं सवाल को कई बार समझा चुका हूँ कि 17 प्लेयर, देखिए 5 प्लेयर मतलब बॉल कर सकते हैं, और उसमें से चूज कितना करना है, एग्जैक्टली 4 बॉलर से कह रहा है, देखिए ध्यान से ना। तो आपने इसी सवाल को इस तरीके से समझना है ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है ना, तो हम सीधे सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने पहले बता दिया, 5 में से 4 प्लेयर यानी 5C4 हो गया, और 12 में से 7 प्लेयर यानी 12C7 हो गया। सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे इसको, 5 फैक्टोरियल हो गया आपका, 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल हमारे पास है, 1 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया। और 12 फैक्टोरियल को आप मैनेज कर लीजिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 भी चलेगा। अब 7 फैक्टोरियल हमारे पास ऑलरेडी है, 7 फैक्टोरियल रहने देते हैं, 12 में से 7 गया 5 हो गया, यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब सीधे से हमारा 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 5 बचा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 हमारा यहाँ पे हो गया। 5 को लिखेंगे तो हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 5 4 इसमें कट कर लेते हैं। मैंने पहले बताया जीरो वाली चीज़ को कट करने से बचना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो आप सीधे जो डिफिकल्ट लेवल लग रहा है उसको कर लीजिए। यहाँ पर से 4 दूनी 8 यहाँ से कट गया, 3 से 3 टाइम्स 9 कट गया, और 5 से 5 ही काट लेते हैं ना, तो आसान हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब सीधे मल्टीप्लाई करना शुरू कर लीजिए। 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 3 बन गया। सीधे सॉल्व करेंगे तो 12 से 11 बड़ा आसान है ना।
भारतीय 36 गुणा 11 गुणा 10 हो गया, 11 से करिए 11 से 66 हो गया, 11 33 33 और 6 हो गया, 39 इंटू 10 हो गया। देखिए जीरो कितना आसान है, 3960 हो गया। तो आप कह सकते हैं 3960 पॉसिबिलिटी होगी। 70 में से 11 प्लेयर खिलाने की पॉसिबिलिटी आपकी आ चुकी है आंसर, कि आप जिसमें से 4 बॉलर और 7 बैट्समैन आप खिलाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। इसके साथ ही चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। आपका 8th क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। 5 काली बॉल हैं और 6 लाल बॉल हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है। 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करेंगे तो 5C2 हो गया, और 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे तो 6C3 हो गया। बड़ा आसान हो गया, सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो क्या हो गया आपका, ध्यान दें, 5 में से 2 ब्लैक बॉल यानी 5C2, ध्यान देना 5C2, और 6 में से 2 रेड बॉल 6C3 हो गया। सॉरी 6 में से 3 रेड बॉल है 6C3 हो गया। इसको सीधे सॉल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू अपॉन में 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल ऐसा ही हो गया, 2 फैक्टोरियल ऐसा ही रहा। इसको सॉल्व करेंगे 6 में से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में इसको रख देते हैं, 3 फैक्टोरियल दोनों जगह हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एक 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं, 3 में से 3 कट गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 में से 6 कट गया, 3 फैक्टोरियल में से कट गया, 2 से कट गया, 5 2 जा 10 हो गया यहाँ पे। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 हो गया, जिसको मल्टीप्लाई करके आ गया 200। तो आप क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स इज 200। इस आंसर को ध्यान देंगे। और ये मैंने 9th क्वेश्चन लिख दिया, मुझे लगता है इसको 9th ही लिखना चाहिए क्योंकि ये 8th क्वेश्चन है। एक बार फिर से इसको रिकरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये 9वां क्वेश्चन तो दूसरा है इसमें, ये 8th क्वेश्चन है। चलिए इसको 8th कर देते हैं, 9वां क्वेश्चन हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। और आपका 9th क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। अब देखिए 9 कोर्स हैं, अब 9 में से 5 लेने की बात करें तो 9C5 हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, 2 कोर्स कंपलसरी हैं, 2 कोर्स कंपलसरी हैं, तो 9 में से 2 घटा दीजिए, 7 कोर्स बचे। और 5 में से लेने वाला बच्चा भी तो 2 पर्टिकुलरली लेगा ना, तो 2 के भी घट गए, 3 बचे। तो कितना होगा तुम्हारा आंसर, 7C। 5 में से 2 घटा के 3 आया था, यानी 7C3। मतलब जैसा होता है ना, जैसे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश PCM है आपका, मतलब हिंदी और इंग्लिश लेना अगर आपके लिए मैंडेटरी है तो आपके पास 3 बचे ना सब्जेक्ट लेने के लिए। वैसे यहाँ पे भी 5 कोर्स आपने लेने, 2 तो पहले से लेने हैं, तो लोगे कितने, चूज कितने में करोगे, 3 ही करोगे ना, कितने में से करोगे, कितने ट्रेड है, जैसे आपके वहाँ कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, बाकी अदर ब्रांचेज हैं। आप किसी भी ब्रांचेज का कोई भी 3 सब्जेक्ट लीजिए तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। 9 में से 2 तो आपने ले लिए तो 3 बचे, तो सीधे 9 में से 2 आपने ले लिए तो 3 बचे, क्या होगा 7 बचे। 7 में से कितने ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 7C3। इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 7 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ये 4 नहीं 3 होगा, ये कलर लिख दिया मैंने, 7 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 हो गया आपका, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 कट गया, 7 इंटू 5 यानी 35। ये तुम्हारा आंसर हो गया 9वें सवाल का 35। ठीक है ना। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे 9 के 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, बड़े अच्छी तरीके से हो गए हैं 9 के 9 क्वेश्चन। कहीं किसी सवाल में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, अगर दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छी तरीके से देख लीजिए 9th क्वेश्चन भी हमने 6.4 के 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अभी तक हमने 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 के सभी वीडियो यूट्यूब में डाल दिए। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी दोस्तों को भी बता सकते हैं ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।